नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको नल दमयंती की कथा सुनाऊंगी। महाभारत की कथा के अनुसार विदर्भ देश के राजा भीषक की बेटी दमयंती और पड़ोसी देश निषाद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल ने जब एक दूसरे के रूप, सौंदर्य, गुण, पराक्रम की चर्चा सुनी तो वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। दमयंती का स्वयंवर रचाया गया और उसे पाने की इच्छा से सभी देव, गंधर्व, यक्ष, महाराजे स्वयंवर में आए। नल को वहां आने से रोकने के लिए पंचदेवों ने अत्यधिक जल, अत्यधिक वायु, वेग और अग्नि के प्रकोपों से नल को रोकने का प्रयत्न किया, परंतु नल इन प्रकोपों को शांत कर स्वयंवर में पहुंचा, जहां पंचदेव नल के ही रूप में उपस्थित थे। दमयंती के शुद्ध प्रेम ने असली नल को पहचान कर उसका वरण किया। उनकी जुड़वा संतान हुई। नल को जुआ खेलने का व्यसन था, जिसमें उसने अपना सारा राजपाट हार दिया और नल दमयंती को वन जाना पड़ा। वहां उन्हें भूख प्यास से तड़पते हुए कई दिन हो जाते थे। उन्होंने एक दिन एक मछली भूनी। वे मछली भी उनके हाथ से निकलकर उड़कर नदी में जा गिरी। भारत के उत्तराखंड कुमायूं जिले में नैनीताल में एक झील है, ताल है, जिसे भीम ताल कहते हैं। पांडवों ने अपने वनवास के समय में नैनीताल का भ्रमण किया था और भीम पांडव के नाम से ये झील है। इस झील में बुरे समय में नल भी डूब गया था, परंतु बच गया। एक बार नल ने स्वर्णिम पंछियों को पकड़ना चाहा और उन पर अपना पहना हुआ कपड़ा फेंका, परंतु उस कपड़े को लेकर नल को नग्न छोड़कर वे पंछी उड़ गए। दमयंती को सोता छोड़कर नल कहीं चला गया। नल चाहता था कि दमयंती वापस अपने पिता के घर जाए और वन के दुख ना सहे, परंतु दमयंती नल को ना पाकर आर्तनाद करने लगी, रोती रही। उसे एक अजगर ने निवाला बनाना चाहा, लेकिन एक दुष्ट शिकारी ने दमयंती को अजगर से बचाकर अपनी वासना का शिकार बनाना चाहा, परंतु दमयंती के श्राप से वे शिकारी मर गया। भटकते हुए दमयंती राजा सुबाहु के दरबार में गई। राजा सुबाहु ने उसे सुरक्षित रूप से उसके पिता के घर पहुंचा दिया। दमयंती के सतीत्व और पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी कि उसे नल दोबारा मिला और उन्होंने सैकड़ों वर्षों तक आपस में पति पत्नी का धर्म निभाया। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। हमारे शास्त्रों में और हिंदी साहित्य में हजारों रोचक कथाएं हैं। मैं आपको सुनाती रहूँगी। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।